नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा का दूसरी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, ये क्लासेस जो स्कूल व्याख्याता का अब एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि उनके भी शैक्षिक प्रबंधन है और शिक्षा में नवाचार है। जहां तक मेरी कोशिश है, अपन सवाल बाहर जाने नहीं देंगे, और यदि बाहर गया भी तो ये मानकर चले कि आप पिछड़ने वाले नहीं है। उसका पता जो है आपको कल की क्लास से लग गया होगा। और हाँ, कल की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने तो बहुत सहयोग दिया है और आगे भी सहयोग बना के रखें। उस क्लास को जो है 50,000 से अधिक विद्यार्थी देख चुके हैं और बहुत हौसला भी बढ़ाया है आप लोगों ने। एक बार फिर से धन्यवाद, और ये साथ बना रहेगा अपना, मेरी तरफ से तो मैं वादा कर चुका हूं, ठीक है ना। चलिए आज शुरू करते हैं साथियों। ये कल मैंने टेलीग्राम पे एक सवाल डाला था आप लोगों के लिए कि क्या दीक्षा और दीक्षा राइज एक है या अलग है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर, जो पोल करवाया था, कुछ ने कहा कि एक है और कईयों ने कहा कि अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से सही है और कौन से गलत है, मतलब बिल्कुल बाल जितना अंतर है, लेकिन वो समझना जरूरी है। मैं क्लास दूंगा आपको तो मेरी दो चीजें प्राथमिकता रहती है। एक, सभी कंसेप्ट क्लियर हो, दूसरा बच्चों को वो कंटेंट याद हो। बस ये दो चीजें लेकर मैं आता हूं और इसीलिए आप विश्वास भी करते हैं और इसको मैं फॉलो करूंगा, ठीक है ना। चलिए इस अंतर को सबसे पहले दूर करते हैं। अपना ऐसा नहीं है कि ये चीज के लिए अपने थंबनेल लगा रखा है तो अपन इसको जो है सस्पेंस के रूप में, ऐसा नहीं है। जो इसको देखने के लिए जुड़े हैं तो वो फ्री हो जाएंगे, और जो वास्तव में पढ़ने के लिए जुड़े हैं तो वो पूरा देख सकते हैं। देखो, यदि मैं ये कहूं, समझना इस चीज को, कि ये एक ही है तो मैं गलत नहीं हूं, और यदि मैं ये कहूं कि ये दोनों अलग है, थोड़ा सा अंतर है इनमें, तो भी मैं गलत नहीं हूं। अब यही तो समझने वाली बात है साथियों, यही समझने वाली बात है। अब मैं आपको विद प्रूफ जो है इस चीज को समझाऊंगा, और इसके बाद में आपके कंफ्यूजन नाम की कोई बीमारी रहेगी नहीं, ठीक है। देखो, आते हैं अपन क्लास पर। यहां पर जो आप देख रहे हो ये विंडो, ये है आपके दीक्षा ऐप की, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं दीक्षा क्या है। दीक्षा की फुल फॉर्म को पढ़ते हैं अपन। दीक्षा क्या है साथियों? दीक्षा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है, एक डिजिटल एप्लीकेशन है, ई कंटेंट जहां प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन भी है और इसे आप पोर्टल भी कह सकते हो, ठीक है ना। पोर्टल भी कह सकते हो आप। पोर्टल यानी कि वहां पे जहां सारा का सारा कंटेंट उपलब्ध हो। डिजिटल एप्लीकेशन यानी इसे आप प्ले स्टोर से लेकर मोबाइल में चला सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। और वेबसाइट पे चला सकते हैं, सारा सब कुछ, तो वो पोर्टल है। एक वेबसाइट की तरह चला सकते हैं आप, वो पोर्टल है, ये एप्लीकेशन है। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। दीक्षा, ये दीक्षा की है। अब दीक्षा के आगे राइज जुड़ गया तो दीक्षा राइज हो गया। तो ये दीक्षा और राइज की क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। एजुकेटर्स पे ध्यान रखना, एजुकेशन नहीं आएगा, ठीक है ना, ये एजुकेटर्स आएगा, ठीक है। ये क्या है? ये एक पोर्टल है, ये एप्लीकेशन नहीं है। सबसे पहली बात बता दूं, जो राइज है ना, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये पोर्टल है। क्योंकि आप इसे प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये दीक्षा का ही भाग है। अब समझना इस चीज को, यदि अब नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये दीक्षा का ही एक भाग है। अब समझना कि ये दीक्षा के अंतर क्या है, इस पे आते हैं। दीक्षा क्या है कि दीक्षा, ये देखो, आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि पहले तो जब इसका निर्माण हुआ, जब बनाया, तब तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है ना, उनके द्वारा बनाया गया। लेकिन आपको जानकारी नहीं हो तो जानकारी होनी चाहिए कि अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नाम बदलकर क्या कर लिया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं इस चीज को, एक बार ये एसी मेरा साथ दे दे बस। ये क्या है, अपनी पंखुड़ियां ऊपर कर लेता, थोड़े थोड़े टाइम में सताता है। इसको लगता है कि कूलिंग हो गई है। चलिए, क्या गलती इसकी भी, मशीन है बेचारी। देखो अब ये क्या है, अबाउट दिस ऐप। आप खुद प्ले स्टोर पे सर्च करके इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना। ये ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक क्योंकि दीक्षा जो पोर्टल है उसके अबाउट में उनके द्वारा ही डाला गया है, टीम द्वारा, ठीक है। ये क्या है? दीक्षा इज इंडिया नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। ये ऐप है, ठीक है। द दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑफर्स टीचर्स, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स एंगेजिंग लर्निंग, ठीक है, लर्निंग मटेरियल
relevant to the prescribed school curriculum. Teachers have access to aids like lesson plan, worksheets, and activities to create enjoyable classroom experience. Students understood concepts, revise lessons, and do practice. ये मतलब ये पूरी चीज है ना, मैं आपको शेयर करूंगा, तब देख लेना कि इसके अंदर ये पूरी दीक्षा क्या है, ये पूछा जाए, उसकी विशेषताएं पूछी जाए तो बताएंगे। मैं आपको आगे और स्लाइड में समझाऊंगा। अब ये तो है दीक्षा। ये जो विंडो आप देख पा रहे हो, ये मोबाइल के अंदर दीक्षा आप जब फर्स्ट टाइम खोलते हो तो आपको इस तरीके से दिखता है। आपको वो पूछता है कि आप टीचर है या स्टूडेंट है या आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऑफिशियल यूज कर रहे हैं, या फिर आप पेरेंट्स है, आप किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, तो वो आप उसके अनुसार आपको ये कंटेंट बताएगा। तो ये तो है इसकी होम स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये जो आप देख पा रहे हो साथियों, ये दीक्षा राइज। दीक्षा राइज क्या है कि राजस्थान की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमें एक अलग इंटरफेस की जरूरत है राजस्थान के लिए। तो यदि मैं साधारण शब्दों में यह कहूं कि दीक्षा का ही राजस्थानी संस्करण, राजस्थान के लिए एक संस्करण, वो है दीक्षा राइज, ठीक है। अब देखो इसकी विंडो, यदि आप दीक्षा साइट को खोलते हो, आप पोर्टल पर जाकर खोलते हो, उसके अंदर आप स्पेशल दीक्षा राइज करके वहां जाते हो तो ये राइज नाम से अलग पोर्टल खुलेगा और उसकी होम स्क्रीन आपको दिखेगी ऐसे। यहां पे ये देखो राइज लिख रखा है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ये राइज की फुल फॉर्म भी बिल्कुल कंफर्म, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं विद्यार्थी, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक राइज, ठीक है। अब राइज में ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। चलो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी साइट आप देखोगे तो दीक्षा गवर्नमेंट.in, यानी कि दीक्षा के अंदर ही ये भाग है एक तरीके से, ठीक है। अलग क्या है इसके अंदर, और देखो इसमें क्या चीज अलग है, ये देखना। अब ये अबाउट अस किसका है, ये अबाउट अस दे रखा है ये दीक्षा राइज का, ठीक है ना। ये देखना आप कि द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बिलीव्स दैट इट्स टीचर कम्युनिटी इज इट्स ग्रेटर स्टैंड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट लीव फॉर चेंज फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स इन द स्टेट्स। It is with these beliefs that the Department of Education joined forces with NCTE. राजस्थान शिक्षा विभाग ने NCTE के साथ मिलकर इसका निर्माण करवाया। इस इंटरफेस का अलग से निर्माण इसके जरिए करवाया है, ठीक है ना। तो ये NCTE विशेष रूप से ध्यान रखना, टू बिल्ड राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। The main objective of the Rise Diksha portal is to provide high quality platform that improves teachers, enables them to collaborate across the states and enrich their person and professional development। देखो मेरी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है एकदम, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, हो सकता है काफी सारे विद्वान साथी इंग्लिश में हो, तो ये जो है आप मतलब ये बिल्कुल साधारण अंग्रेजी लिखी हुई है, मेरे जैसा व्यक्ति भी समझ सकता है, ठीक है ना। तो ये आराम से समझ में आ जाती है कि राजस्थान गवर्नमेंट को एक अलग इंटरफेस की जरूरत पड़ी, तो एनसीटी के साथ में उन्होंने एक अलग इंटरफेस बनाया, यानी कि दीक्षा का ये दीक्षा पोर्टल जो है ये पूरे सब स्टेट्स के लिए है, भारत के सभी स्टेट्स के लिए। लेकिन दीक्षा का राजस्थानी संस्करण यदि कहें तो वो दीक्षा राइज के नाम से जाना गया। अब आप बता दो कि इसमें अंतर क्या, आपको पता चल चुका है कि ये अलग है या साथ में है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही क्लियर अब हो चुका है, यानी कि आप पढ़ेंगे इनको अलग अलग, लेकिन ये इसका ही दीक्षा का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए अब जो है मेरे मन में तसल्ली है कि मैंने एक चीज जो है कंसेप्ट विद्यार्थियों के क्लियर कर दिया, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी सिर्फ लिमिटेड नॉलेज मिलता है, कहीं भी मैंने देखी काफी सारी किताबें पूरी डिटेल नहीं बता रखी। हालांकि ये जो आप देख पा रहे हो ये सारी स्लाइड वगैरह ये आपको वन लाइनर के अंदर एज इट इज मिलेगी, ठीक है ना। मैंने एज इट इज इनको डलवाई है ताकि विद्यार्थियों का मतलब बिल्कुल कहीं कोई रहना नहीं चाहिए। और ये आपको पता है कि यहाँ पे तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझा के क्लियर किया ही जा रहा है, तो किसी तरह की कोई चिंता न करें। अब आते हैं अपन दीक्षा पे कि अब दीक्षा को समझते हैं कि दीक्षा के अंदर अब क्या है। अब अंतर अपन ने समझ लिया है, अब एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। दीक्षा क्या है, ये एक डिजिटल एप्लीकेशन है। निर्माण किसने करवाया, निर्माण करवाया एनसीईआरटी और एमएचआरडी द्वारा। जब इसका निर्माण हुआ तब एमएचआरडी, ठीक है। अब एमएचआरडी द्वारा निर्माण करवाया, लेकिन जो निर्माण करने वाली कंपनी या जो आप कह सकते हो जिसने किया है निर्माण, वो है ओपन सोर्स तकनीक सनबर्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया है।
अब ये कैसे कि सर एमएचआरडी और एनसीईआरटी आप कह रहे हो यहाँ, और यहाँ पे ओपन सोर्स तकनीक के द्वारा इसका निर्माण सनबर्ड द्वारा किया है, ये कह रहे हो, दोनों कैसे संभव है? तो मैं आपको बताऊं कि जीजीडी एप्लीकेशन है, वो जीजीडी एप्लीकेशन यदि आप कहोगे किसने बनाई है तो आप कहोगे गौरव सर ने बनवाई है, लेकिन मैंने खुद ने बनाई नहीं है, मैं इसकी टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता हूं, मैंने किसी न किसी से बनवाई है, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से बनवाई है जो इसका टेक्निकल नॉलेज रखता है, तो वही चीज यहां पे लागू होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बस समझने की देर है बस। चलिए ये हो गया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका शुभारंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2017 शिक्षक दिवस के दिन इसका शुभारंभ हुआ है, और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। उस समय वेंकैया नायडू थे, अब कौन है वर्तमान में? राजस्थान के, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है ना, कल्चर वाली क्लास में। बताना देखा कमेंट करके कितने विद्यार्थियों को याद है, जिनको याद हो वही बताना, टिप्पा ठोकण वाला देकर कमेंट करने वाला नहीं बताया, ठीक है। जिसको याद है वो बताएंगे कि सर हमें याद है, ये है फलान जी नाम है, ठीक है। फलान जी मतलब खाली जगह है, मैंने खाली जगह दी है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स वो वाला भर के भी बताना है। आदर्श वाक्य, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक, ठीक है ना, हमारे शिक्षक जो है वो हमारे नायक है, हीरो है, ये हीरो के रूप में शिक्षक को उभार कर लाना चाहते हैं, तो ये इनका आदर्श वाक्य है। कहां संचालित? कि सभी राज्यों में, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये काम में लिया जाएगा, ठीक है, लिया जाता है। मैं ये चीज आपको इसलिए भी अच्छी तरीके से समझा सकता हूं या समझा पाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि ये जो दीक्षा है ना, इस पर हम काफी समय से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशली पहली से 8वीं के लिए जैसे निष्ठा ट्रेनिंग वगैरह जो भी है दीक्षा ऐप के जरिए होती है, तो वो सारी चीजें हम मतलब हमारा जो है रोज का युद्ध है इनके साथ में, ठीक है ना, तो ये इनसे हम रग रग से वाकिफ है, कहां समस्याएं आती है, क्या होता है, ये सारी चीजें, तो ये बहुत टच में रही है। इसलिए मैंने शैक्षिक परिदृश्य आप लोगों के टच में नहीं रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल पढ़ने में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसलिए अपन जो है एक एक चीज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं यहां से, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है? सीबीएसई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, यानी कि हर राज्य का पाठ्यक्रम अलग से, अंदर राज्य चूज करने का ऑप्शन भी मिलता है। आप आंध्र प्रदेश से तो आंध्र प्रदेश, वहां का पाठ्यक्रम आ जाएगा, आप राजस्थान से तो राजस्थान चूज किया, वहां का पाठ्यक्रम आ जाएगा, सारी की सारी किताबें आपको ई कंटेंट के रूप में मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें अंदर। इनके अलावा भी जो है साथियों अंदर काफी सारे यूजी और पीजी के भी कोर्सेज अंदर इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। कक्षाएं, यदि स्कूली कक्षाएं यदि देखें साथियों, तो 1 से 12 तक, यानी कि पहले से लगाकर 12वीं तक के सारे ई कंटेंट अंदर मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। कंटेंट का माध्यम साथियों 36 भाषाओं में है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से यदि आप सीधे सीधे अंदर एंटर करते हैं ऐप के अंदर, और सीधे ही आपके सामने पहले 3 विकल्प आएंगे। 3 विकल्प कौन कौन से? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये 3 विकल्प आते हैं। लेकिन आप अंदर जाके किसी कोर्स को चूज करते हैं तो वहां पे आप भाषा बदल सकते हैं उसके कंटेंट की, और उसमें आपको 36 भाषाओं के विकल्प मिलते हैं। पहले 18 थी, धीरे धीरे और जोड़कर अब वर्तमान में 36 भाषाएं। ये कहीं भी आप मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर फलानी किताब में वो दे रखी हो, फलानी में वो दे रखी हो। ये पहले 18 थी, लेकिन अब अपडेट होकर ये 36 भाषाएं, ठीक है। और यदि कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं, दीक्षा डाउनलोड करके आप खुद देख सकते हो, ठीक है ना। तो 36 भाषाएं ठोक बजा के दिया हुआ मटेरियल है। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत मुख्य भाषाएं, क्यों एंटर करते ही आपको सबसे पहले ये चीज मिलती है, लेकिन 36 भाषाओं के अंदर कंटेंट मौजूद मिलेगा। एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा पर चलाए जाने वाला ई चैनल जिसे लिंक किया गया, ठीक है ना, इसके साथ में लिंक किया गया, वो है आपके पूछ सकते हैं तो ध्यान रखना, ई विद्या, पीएम ई विद्या टीवी चैनल है, जिसमें 24 घंटे 7 दिन, ठीक है ना, 24x7 ई कंटेंट का प्रसारण इसके अंदर करने का उन्होंने ये 2017 के अंदर ही ये इनसे टाई अप किया था। उद्देश्य क्या है दीक्षा का? शिक्षक व छात्र दोनों के लिए शिक्षा, कौन सी? स्कूली शिक्षा के सभी चरणों को पूरा करना। अब मान लो कि कोई आई ना बीच में बीमारी आके, कोविड, ठीक है, कोविड जैसी बीमारी आ गई तो स्कूली शिक्षा प्रभावित होती है, स्कूलें बंद करनी पड़ी थी, ठीक है। तो अब वहां पे क्या हुआ कि ये जो दीक्षा ऐप है ना, इसके माध्यम से स्कूली शिक्षा के सारे चरण जो है क्रमबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकते हैं। सारे चरण से क्या मतलब है भाई? आप पेरेंट टीचर मीटिंग इसमें की जा सकती है, इसमें असेसमेंट लिए जा सकते हैं, इसमें मूल्यांकन वगैरह सब कुछ, सारे चरण जो है पूरे किए जा सकते हैं। ये चीज, ये शब्दों को साथियों समझना है।
सिर्फ पढ़ना नहीं, समझ लो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसे ही रट्टा मारोगे बार बार पढ़ना पड़ेगा। चले आगे, क्लास शेयर करते रहना, अपने सारे विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। देखो ये जो पीएम ई विद्या चैनल अभी मैंने बताया आपको, ये इसका लोगो है और ये देखो ये दे दिया, ठीक है। अब दीक्षा की इन शॉर्ट विशेषताएं यदि बात करें साथियों, ये सारी विशेषताएं जो आप देख पा रहे हो अपने पैनल पे, वो सारी दीक्षा की विशेषताएं हैं, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं हैं कि एनर्जाइज टेक्स्ट बुक, अंदर टेक्स्ट बुक के सारी, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोफेशनल रूप से इनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक है अंदर, ठीक है, क्विजेज है, कंटेंट ऑथरिंग है और कंटेंट सोर्सिंग है, मतलब अपने कंटेंट भी अपन डाल सकते हैं। मेरे पास में कोई कंटेंट है और मैं दीक्षा पोर्टल पे डालना चाहता हूं तो बिल्कुल इंपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है अंदर, ठीक है ना, इंपोर्ट का ऑप्शन अपन डाल सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एक डेटा टूल्स एंड डैशबोर्ड अंदर दे रखा है, चैटबोट दे रखा है, डिजिटल क्रेडेंशियल दे रखे हैं, कोलैबोरेशन, फिजिटल और बहुत सारी सुविधाएं, सी क्यूब्स, सर्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और मेंटरिंग वगैरह सब, यानी कि पूरे अपन है ना शिक्षक छात्र संवाद, शिक्षक अभिभावक संवाद, बच्चों से प्रैक्टिस करवानी, काफी सारी चीजें, उनका मूल्यांकन करना वगैरह, सारी जो है सुविधाएं इसके अंदर दे रखी है। और ये जो आप ये जो देख रहे हो, ये जो आप पूरी इमेज देख रहे हो, ये ऑथेंटिक इनकी पीडीएफ, जो इनके इंस्ट्रक्शन की पीडीएफ है, उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पे साझा किया है दीक्षा का, ठीक है ना। अब देखो अन्य उद्देश्य क्या क्या है। शिक्षकों में क्षमता संवर्धन, यानी कि शिक्षकों स्किल्स डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, उनको बच्चों के साथ में मतलब सिखाने की उनकी स्किल्स डेवलप हो, ये सारी चीजें इनमें रहती है। सुलभ शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, आसानी से उपलब्ध हो जाए, शिक्षा में भाषा बाध्यता न बने, ठीक है ना, इसीलिए 36 भाषाओं के अंदर कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है। भाई थे कह दोगे सर मैं तो बोडो भाषा बोलूं, तो बोडो भाषा में भी मिल जाएगा, 36 भाषाएं अंदर, ठीक है। मैं तो मलयालम में भी मिल जाएगी, ठीक है। सारे कंटेंट सभी तरह के, तो शिक्षा में भाषा बाध्यता न बने। कोई मलयालम पढ़ने वाला मान लो राजस्थान में आ गया, व्यवसाय के उद्देश्य से उसे पढ़ना पड़ रहा है, तो वो यहां से मलयालम के अंदर भी उसी कंटेंट को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा में डिजिटल तकनीकों का उचित समावेश हो, ठीक है, शिक्षक अभिभावक व शिक्षक छात्र समाज से शंका समाधान हो सके, ठीक है। आसान शब्दों में ये समझाने का प्रयास किया है मैंने कि ये चीजें इसमें फैसिलिटी इनका उद्देश्य रहता है। समस्त शिक्षक आपसी समाज से, भारत के जितने भी शिक्षक हैं वो आपसी संवाद के द्वारा अध्यापन और अध्ययन में आ रही कठिनाइयों को दूर कर सके, ये भी इसका एक मोटो है, एक उद्देश्य है इसका, ठीक है। दीक्षा की अन्य विशेषताएं और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि निजी संगठन भी इससे जुड़ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि आप गवर्नमेंट के ही होने जरूरी। टीएलएम, ठीक है, टीएलएम और कार्य पुस्तिकाएं यानी वर्कबुक है, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारी चीजें अंदर उपलब्ध है। शिक्षक और शिक्षार्थी, अभिभावक आदि अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, अंदर बिल्कुल सुविधा दे रखी है। अपना कंटेंट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रगति और मूल्यांकन जो है वो जांचा जा सकता है, वो देखा जा सकता है। ये सारी विशेषताएं, इसमें कुछ भी रटने लायक नहीं है साथियों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है जो आसान शब्दों में मैंने लिखा है और समझाने का प्रयास किया है। इसमें कहीं कोई ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है और वो आसान भाषा में आपको मिलना जरूरी है। जैसे 36 भाषाओं में देने का क्या मतलब आप समझ सके, और मैं तो थान ध्यान है आप 36 छोड़ो है 36वीं भाषा मारवाड़ी में भी समझा दूं मैं थान, ठीक है। मारवाड़ी में कंटेंट उपलब्ध कौन है वो कहना पड़ यार भाई, एमएचआरडी और शिक्षा मंत्रालय मारवाड़ी में भी गालो भाई, मैं राजस्थानी जगह मारवाड़ी में पढ़ना पसंद करा, ठीक है, डलवा दे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन दीक्षा राइज पर। दीक्षा तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया। इससे प्रश्न बाहर क्या जाएगा, कई जने पूछते हैं सर क्या इनसे प्रश्न बाहर जा सकता है, क्या आपके वन लाइनर से बाहर जा सकता है, क्या आपकी गाइड से जा सकता है, टेस्ट सीरीज कक्षा, सब पूछते रहते हैं। देखो मैंने तो कोशिश की है कि तुलगमा पद्धति से प्रश्नों को घेरा जाए, क्लास में से चला जाए तो वो वन लाइनर में से आ जाए, वन लाइनर में से चला जाए तो टेस्ट सीरीज में से आ जाए, मेरी कोशिश ये है। और कोशिश मेरी कोई आप लोगों के ऊपर इतनी भारी पड़ने वाली नहीं है, ज्यादातर चीजें निःशुल्क के रूप में ही है, टेस्ट सीरीज के लागत मूल्य वो भी निःशुल्क जैसी है, और किताबें जो है आप भारी भरकम कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, किताबें आखिर में आप पढ़ते ही हो,
तो उसमें भी कंटेंट आपको बेहतर मिल जाएगा। तो कोई 300 400 500 रुपए में पूरे कंटेंट तैयार हो जाते हैं। क्योंकि किताबों के तो आप आखिर में वैसे भी पैसे खर्च करते हो अपने, तो वैसे कोशिश करते हैं बेहतरीन कंटेंट कम से कम मूल्य में उपलब्ध हो सके, हर विद्यार्थी उसको पढ़ सके और हर विद्यार्थी अपने सपने साकार कर सके। कोई 20-25 हजार 30 हजार की उसके खर्च करने की जरूरत नहीं है। 20-20 हजार 30-30 हजार कई सारे विद्यार्थी कोचिंगों में खर्च कर देते हैं, रहना खाना पीना वगैरह सब। मेरी कोशिश जो है वो ये है कि एक प्लेटफॉर्म मिले विद्यार्थियों को, जो पढ़ना चाहते, सिलेक्शन लेने वाले आराम से इसको पढ़कर ले लेंगे। तो बाहर जाएगा या नहीं जाएगा ये डिसाइड आप लोगों को करना है भाई। मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता हूं कि ये पर्याप्त है, क्योंकि कंपटीशन में पर्याप्त नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। और शिक्षा ऐसी चीज है जितनी ग्रहण करो उतना कम है, तो वो आप लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है ना। मैं नहीं कहूंगा कि, कभी भी नहीं कहूंगा मैं कि ये आप लोगों के लिए पर्याप्त है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ये मैं कभी नहीं कहूंगा, ठीक है। लेकिन ये जरूर कहता हूं कि आपको पिछड़ने नहीं दूंगा, ये भी बात पक्की है। चलिए, दीक्षा राइज, अब आपको फुल फॉर्म पता ही है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ठीक है। निर्माण राजस्थान शिक्षा विभाग और एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, एनसीटीई ने और राजस्थान, यहां पे ये जो डेवलपमेंट किया ना, इनमें अंतर है, देख लो उनका, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान सरकार ने एनसीटीई के साथ मिलकर इस इंटरफेस का निर्माण किया है, ठीक है ना। शुभारंभ देखो इसका जो है साथियों, सत्र 2018-19 में इसे लागू कर दिया गया। विशेष क्या है कि ये दीक्षा पोर्टल का राजस्थान संस्करण है, और यही लाइन आपको इसके अंदर अंतर भी करवा देगी और आपको इसके अंदर समानता भी बता देगी, और आप किसी को भी एक्सप्लेन करके समझा सकते हो कि ये चीज ऐसे है। पूछ के देखना, आप यहां से आप पढ़ लिए तो आपके जो साथी नहीं पढ़े उनको पूछ के देखना कि इसमें क्या अंतर है। वो कहे कि अंतर है तो समानता क्या है, वो कहे समानता है तो अंतर क्या है, फिर समझाना, और आपका कद बिल्कुल उनकी नजरों में बढ़ जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। थीम क्या है इसकी? थीम है एक राज्य एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक राज्य एक प्लेटफॉर्म थीम इसकी है। इसे एमएचआरडी व राजस्थान सरकार की पहल पर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हेतु 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों हेतु 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों हेतु तैयार किया गया। और लेकिन अब इसमें बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, सिर्फ बोर्ड की तैयारी नहीं होती, बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, ठीक है ना। पहली से 12वीं क्लास तक के सारे हैं। पहली से पहले भी, यानी पूर्व प्राथमिक से लगाकर 12th तक का कंटेंट है। देखो अन्य विशेषताएं क्या क्या है, ऑडियो वीडियो ई बुक सारी उपलब्ध है। क्यूआर कोड की सुविधा है, यानी कि जो किताबें हैं साथियों पूर्व प्राथमिक से लगाकर 12th तक, उनके सीधे क्यूआर कोड दे रखे हैं। और क्यूआर कोड आपको पता है क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है, सीधा स्कैन किया और वो कंटेंट आपके सामने, ढूंढने की बेजामारी खत्म। शिक्षकों की व्यक्तिगत व व्यावसायिक उन्नति पर जोर देता है ये। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को क्यूआर कोड की उपलब्धता इसके अंदर सुनिश्चित करवाई गई है, ठीक है ना, डायरेक्ट पूरा कंटेंट सीधे। चलिए, ये है दीक्षा राइज, ठीक है। अब आते हैं कि ये निष्ठा क्या है। निष्ठा भी इसी के अंदर पूरा हो जाएगा। निष्ठा क्या है, सीधे साधारण शब्दों में कहूं, निष्ठा एक तरह की ट्रेनिंग है। पहले होती थी ऑफलाइन, हमने खुद ने की है, ठीक है, जिमण इमण सब होता, खाणो आणो सब खवारदा, और मैं खुद भी ट्रेनिंग करने जाता और खाना नाश्ता वगैरह टाइम, ठीक है, टाइम देखता, और जो टाइम हो जाता सब टीचर थान ध्यान है, टीचर बच्चों भी आगे जाए, और टीचर थान ध्यान है, मतलब खाने टाइम होता ही वो एमटी जो होता मास्टर ट्रेनर क्या सर खाने का टाइम हो गया, ये बाद में पढ़ेंगे, खाने वास्ते तो मतलब है बात छोड़ो, है ना। तो ये पहले होता था। अब फिर बाद में क्या होने लगा कि ये जो भी इनका ये टीए वगैरह ये था, ये खाते में आ जाते बाद में, और वो ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल से ऑनलाइन ये ट्रेनिंगें होने लगी। तो ये शिक्षक क्षमता संवर्धन के लिए की जाने वाली ट्रेनिंग है निष्ठा एक तरह की। तो इसकी यदि फुल फॉर्म पूछते हैं साथियों, ध्यान रखना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, ठीक है, स्कूल के जो हेड्स हैं उनके लिए, एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यदि हिंदी में कहें साथियों कि स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल है। समग्र उन्नति यानी कि उनकी जो है स्किल्स का डेवलपमेंट करना, सीधी सीधी बात। यह एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और देखो इसका प्रारंभ कब हुआ साथियों, इसका प्रारंभ हुआ है 21 अगस्त 2019।
यदि सत्र पूछते हैं तो 19-20, ठीक है। सत्र पूछे तो आपके ये ध्यान रखना है, डेट पूछे तो ये ध्यान रखना है। ऑफलाइन यहां ये शुरू हो गया था, फिर बाद में इसको ऑनलाइन पोर्टल पे जोड़ा गया। तो ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पर कब जोड़ा गया है? 16 अक्टूबर को ऑनलाइन जोड़ा गया है। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरे पहली नजर को सलाम, ए निष्ठा तेरे ऑनलाइन आने को सलाम, ठीक है। 16 से याद रखना, 16 से याद रखना है कि 16 उम्र की बाली बरस को सलाम, ए निष्ठा तेरे ऑनलाइन आने को सलाम। और इसके साथ में आपको ये याद हो जाएगा कि 16 अक्टूबर 2020, ठीक है। 1 से 8 तक पढ़ाने वाले, ये यहां पे मैंने राज्य लिख दिया था, ये नहीं है। देश के तकरीबन 42 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण इस पे सुनिश्चित किया गया है, सभी जो है इसके माध्यम से। इसमें क्या है प्रशिक्षण में, मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल चलते हैं, अलग अलग मॉड्यूल चलते हैं। इनमें वीडियो लेक्चरर, इनमें असेसमेंट होते हैं, बीच में टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। और लैंग्वेज में बाइलिंगुअल हो जाते हैं इसमें, वो दिक्कत कहीं नहीं है। इसके बाद में क्या होता है, पूरा मॉड्यूल करने के बाद इसके बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है इसके कंप्लीशन का, यानी कि आपने कंप्लीट कर दिया है और इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये अब आपका ये मॉड्यूल जो है पूरा हो चुका है, ठीक है। हम ए सर्टिफिकेट मिलन लगाने कई मास्टर, मैं खुद भी देखो मास्टर हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कई मास्टर स्टेटस में लगाता है व्हाट्सएप पे। और मैं रिश्तेदार जान ध्यान को नहीं, शिक्षा विभाग में क्या चल रही हो बे, होता कि मास्टर जी कोई बहुत बड़ो काम करियो है, कोई इनाम मिलियो है, जे लगाया है, और फलान जी मतलब बेबाई जी, और बे कहता कि अरे यार बेबाई जी तो जोरदार काम करियो, आए दिन अरे सर्टिफिकेट मिला, आए दिन सम्मानित। और ध्यान को नहीं कि करनी मजबूरी है, नहीं करिया तो सर्टिफिकेट के नोटिस मिल सके, ठीक है। लेकिन कई जनों ने वाहवाहियां लूटी है इसमें। देखो कोई मास्टर देख रहे हो, नाराज मत हो जो, मैं खुद भी मास्टर हूं, ठीक है ना, कोई नाराज होने रो काम नहीं है, लेकिन ये हुए हैं, ये वाकई हकीकत में हुए हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये है निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि FLN, ठीक है। यदि इसको इंग्लिश में कहें तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी की सुनिश्चितता, ये जो है FLN की भी ट्रेनिंग हुई, FLN की भी ट्रेनिंग हुई, अभी कुछ समय पहले ही हुई थी। तो ये भी सारी एक तरह की ट्रेनिंग है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। निष्ठा के अब तक 3 प्रशिक्षण हुए हैं, जिसमें 1.0, 2.0 और 3.0। इसमें मॉड्यूल ध्यान रखना, सबसे पहले में 18 मॉड्यूल थे सबसे ज्यादा, उसके बाद में जो है साथियों 13 मॉड्यूल थे, उसके कम हुए, फिर बाद में जो है 12 मॉड्यूल थे। तो ये मॉड्यूल भी आप थोड़े से ध्यान रख लेना, सभी किताबों में नई जानकारी मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, निष्ठा ट्रेनिंग प्रथम 3 राज्य, निष्ठा ट्रेनिंग को करने में प्रथम 3 राज्य जो रहे, जिनमें सबसे एक्टिव टीचर्स व्यवस्थित तरीके से की। पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पे पंजाब। तो राजस्थान का स्थान याद रखना दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। NRG, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समूह गठित किए गए, जिनके NRG यानी कि नेशनल रिसोर्स ग्रुप कहा गया, और इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक। इससे ज्यादा गहराई से सवाल जाने वाला नहीं है। तो कुल मिला के यदि दीक्षा में एग्जामिनर, मैं सोचता हूं कहां से सवाल बनाएगा, मैं जब स्लाइड बना रहा था मैं सोचता हूं कि विद्यार्थियों को मतलब सवाल इन शॉर्ट में क्लास देनी है। ऐसा भी नहीं है कि मैं एक दीक्षा की क्लास को 1.5-2 घंटे पढ़ा दूं, वो भी नहीं, इन शॉर्ट देनी है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे देनी है, और विद्यार्थियों को संपूर्णता के साथ में देनी है, और एग्जामिनर को गच्चा देना है कि वो सवाल यदि कहीं से बनाए तो अपने विद्यार्थियों को नुकसान न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए साथियों ये क्लास दी है। तो यहां मेरी जो कोशिश है कि अब डिसाइड आपको करना है कि बाहर जा सकता है या नहीं, बाकी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के भी आप इसको देख लेना, तो भी आपके फायदा ही होगा, ठीक है। तो इसकी भी PDF जो है साथियों आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, क्लासेस सारी यूट्यूब पे है, और टेस्ट सीरीज जिनको भी ज्वाइन करनी है वो प्ले स्टोर से GGD गौरव ज्ञान धारा इंस्टॉल करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लासेस शेयर करते रहना, अपन मिलेंगे अगली क्लास में, जरूर मिलेंगे, और तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।